हेलो एवरीवन। तो ये देखिए लाइन एंड एंगल है जिसको हिंदी में बोलते हैं रेखा एवं कोण। क्या बोलते हैं? रेखा एवं कोण बोलते हैं। ठीक है, ये देखिए ये ज्योमेट्री जो होता है ना, ज्योमेट्री का ज्यामिति का एक पहला पॉइंट है भाई। क्या है? पहला पॉइंट है जिसको नाम दिया गया है लाइन एंड एंगल। उसके बाद ट्रेंगल पढ़िएगा, उसके बाद सर्कल पढ़िएगा। तो देखिए लाइन एंड एंगल मॉक में जब कभी आता है ना, तो इसको अगर कॉन्सेप्ट याद है किसके कोण किसके बराबर होता है, किसके कोणों का योग 180 डिग्री होता है या 90 डिग्री होता है। जब ये वाला कॉन्सेप्ट आपको याद होंगे ना, तब आप इस क्वेश्चन को मतलब 5 से 6 सेकंड में आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये लाइन एंड एंगल है जिसको हिंदी में बोलते हैं रेखा एवं कोण। ठीक है, तो इसमें कहा जाता है ना कि जब दो पैरेलल लाइन है, कितने पैरेलल लाइन? दो पैरेलल लाइन है। एक क्या है? ट्रांसवर्स लाइन है भाई। एक ट्रांसवर्स लाइन है, यानी कि दो है पैरेलल लाइन और एक है ट्रांसवर्स लाइन, यानी कि दो समानांतर रेखा है। एक ए वाला है और एक ए वाला है, और एक क्या बोल रहा है? ट्रांसवर्स लाइन है, यानी कि तिरछेदी रेखा, काटने का काम कर रहा है। तिरछेदी रेखा कहने का मतलब कि दो पैरेलल लाइन को क्या कर रहा है? क्रॉस कर रहा है, काट रहा है। तो इसमें कहता है कि 3-4 कोण बनते हैं, 3 या 4 कोण बनते हैं। उस चारों कोण का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, उसको आपको बताना है। तो चलिए मैं बताता हूं। पहला मेरा वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल किसको बोलेंगे? यानी कि इसका हिंदी होता है शीर्षाभिमुख कोण। क्या बोलते हैं? शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं मेरे प्यारे भाई। तो देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल किसको बोलेंगे? तो ये देखिए ये मेरा समानांतर रेखा है और ये भी एक समानांतर रेखा है जिसको नाम देते हैं एल और इसको नाम देते हैं एम। एक एल समानांतर रेखा है और एक एम समानांतर रेखा है। और जो हमारा ये जो ट्रांसवर्स लाइन है उसको नाम देते हैं पी और क्यू है। तो दो समानांतर रेखा को एक तिरछेदी रेखा काटता है तो इसके बीच कोण बनता है। क्या बनता है? कोण बनता है। कौन सा कोण किसके बराबर होगा उसको मैं थोड़ा सा बता रहा हूं। जब ये वाला कॉन्सेप्ट आपको कंप्लीट हो जाएगा तो आप चुटकी में बना सकते हैं भाई। वो क्वेश्चन में लाऊंगा और लास्ट तक आपको वॉच करना है और लास्ट में आपको क्वेश्चन बताया जाएगा। तो देखिए मेरा पहला क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल किसको बोलेंगे उसको मैं बता रहा हूं, जिसको हिंदी बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। क्या बोलते हैं? शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल कहने का मतलब होता है ये जो क्रॉस बन गया ना, ये जो क्रॉस बना यही हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल है। यानी इसके कोण इसके बराबर होगा, इसके कोण इसके बराबर होगा और इसका कोण जो होगा बराबर ये वाला का होगा। देखिए यहाँ पे क्रॉस बन रहा है कि नहीं बन रहा है? यहाँ पे क्रॉस बन रहा है तो देखिए एक बराबर हो जाएगा 3, कोण एक जो है कोण 3 के बराबर होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कोण 1 बराबर होगा कोण कितना? 3 का। उसी तरह से कोण 2 बराबर होगा कोण 4 का, तो कोण 2 बराबर होगा कोण 4 का। और हो सकता है कि नहीं हो सकता है? और हो सकता है भाई। यहाँ पे देखिए 6 भी है 8 भी है, यहाँ पर तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल बन रहा है ना, यहाँ पर भी बन रहा है तो 6 बराबर 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 बराबर 8 हो जाएगा। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कोण 6 बराबर कोण 8 हो जाएगा। अब है कोण 5 बराबर कोण 7 हो जाएगा। कोण 5 बराबर कोण 7 हो जाएगा। ये जितना भी बताए हैं भाई, ये किसके बराबर होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी कि शीर्षाभिमुख कोण के बराबर होगा। शीर्षाभिमुख कोण किसको बोलेंगे? देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, शीर्षाभिमुख कोण किसको बोलेंगे? जब हमारा ये क्रॉस का काम करे। क्या चीज का काम करे? क्रॉस का काम करे। तो ऊपर वाला कोण नीचे के बराबर होगा, ऊपर वाला कोण नीचे के बराबर होगा, इस साइड का कोण इस साइड के बराबर होगा। समझ गए कि नहीं? तो किसके अनुसार होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। यानी कि जब दो रेखा क्रॉस क्रॉस की काम करे तो ऊपर वाला कोण नीचे के बराबर और इधर वाला कोण इसके बराबर होता है। ये समझ गए? जैसे मान लिया जाए कि ये वाला 40 डिग्री दे दिया गया हो तो ये वाला कोण का मान कितना होगा? तो इसके अनुसार कितना होगा? 40 डिग्री। किसके अनुसार आप बराबर किए? तो आपको लिखना पड़ेगा। जब आप 9-10 में पढ़ेंगे ना तो आपको लिखना पड़ेगा कि अकॉर्डिंग टू वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर कोण पी। मान लो कि यहाँ पे ओ रहता है, जैसे कोण 1 बराबर कोण कितने के बराबर किए? 3 के। तो कोण 1 बराबर कोण 3 के है। किसके अनुसार? वर्टिकली अपोजिट एंगल के अनुसार। चलिए एक तो जान गए वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो जान गए कि जो क्रॉस रहेगा उसके आमने सामने की कोण क्या होगा? बराबर होगा। अब दूसरा मेरा है क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल बोला जाता है जिसको बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं संगत कोण। क्या बोलते हैं भाई? संगत कोण बोला जाता है। संगत कोण कहने का मतलब होता है कि जब आप क्या कर रहे हैं? जब आप ट्रांसवर्स लाइन के एक ही ओर, किसके ओर? ट्रांसवर्स लाइन के एक ही ओर बनाया गया कोण क्या है? संगत कोण है। जैसे इसके देखिए ये वाला कोण, तो इसका भी लाइन का ऊपरी वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा। जैसे कोण 1 बराबर क्या हो जाएगा? कोण 2 के। दूसरा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं किसके अनुसार? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल के अनुसार। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल के अनुसार बता रहे हैं प्यारे भाई कि कोण 1 बराबर होगा कोण 5 के। तरी देते हैं कोण 1 बराबर होगा कोण 5 के। लाइन के ऊपर वाला लिए हैं तो इहो लाइन के ऊपर वाला लेंगे। बच्चे लोग क्या करते हैं ना कि जब लाइन के ऊपर वाला लिए हैं 1 तक कर देते हैं 8। ये तो ऊपर है भाई, देखो ऊपर करेंगे। लाइन का ऊपर लेना है ना, लाइन के ऊपर लेना है। थोड़ा सा आपको माइंड लगाना है, थोड़ा सा सोचना है कि अच्छा कोण 1 कह रहे हैं ना तो लाइन के ऊपर वाला है तो एक और लाइन के ऊपर वाला लेंगे। कोण एम के लाइन कोण एम लाइन जो है इसके ऊपर वाला लेंगे तो कोण 1 बराबर कोण 5 होगा। अब देखिए उसी तरह से ई पट जाएंगे, इस तरफ जाएंगे तो कोण 2 बराबर हो जाएगा किसका? कोण 6 के हो जाएगा। कोण 2 बराबर हो जाएगा कोण 6 के। अब देखिए
ये दोनों तो बराबर हो गया। अब देखिए लाइन के नीचे जा रहे हैं, लाइन के नीचे जा रहे हैं तो ये भी लाइन के नीचे जाएंगे। एक ही ओर करना है संगत कोण। संगत कोण कहने का मतलब होगा कि एक ही ओर, वर्टिकली लाइन के एक ही ओर, इस तरफ का कोण के बराबर और इस तरफ का कोण इस तरफ के कोण के बराबर, यानी कि दोनों तरफ बराबर होगा। तो लाइन के नीचे वाला कोण कितना है? 4 है, और लाइन के नीचे वाला कितना होगा? कोण 8 होगा। ठीक है। अब इसमें देखिए कि कोण 3 है और कोण 7 है। लाइन का जो एल लाइन है उसके नीचे वाला कोण किसके बराबर होगा? कोण किसके? 7 के बराबर होगा। किसके अनुसार बराबर आप कर रहे हैं? तो आपको बताना होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के अनुसार। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के अनुसार यही कहता है जब तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर बनाया गया कोण बराबर होता है, यानी कि कोण 1 बराबर कितना का? कोण 5 का। कोण 4 बराबर कितना का? कोण 8 का। कोण 2 बराबर कितना का? कोण 6 का। और कोण 3 बराबर होगा ना, जो कोण 3 बराबर होगा कोण 7 का होगा। तो कोण 3 बराबर कितना होगा? कोण 7 होगा। ये आप दो को समझ गए हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल और क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, दोनों तो समझ गए। चलिए दोनों समझ गए। एक मेरा अल्टरनेट एंगल क्या है भाई? अल्टरनेट एंगल है जिसको बोलते हैं एकांतर कोण। अल्टरनेट एंगल कहने का मतलब एकांतर कोण होगा। एकांतर कोण कहने का एक शॉर्ट ट्रिक है कि आप जेड जो बना रहे हैं ना, जेड जो बना रहे हैं ये हमारा क्या है? एकांतर कोण के बराबर है। इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। जो आप जेड बनाए हैं वो किसके अनुसार है? एकांतर कोण के अनुसार है। तो यहाँ पे देखिए एकांतर कोण कहने का मतलब क्या हो गया? एकांतर कोण कहने का मतलब क्या हो गया भाई? एकांतर कोण देखिए किसके बराबर होगा? एक होता है इंटीरियर एकांतर कोण और एक होता है एक्सटीरियर एकांतर कोण। ध्यान रखिएगा, एक होता है इंटीरियर एकांतर कोण और एक होता है एक्सटीरियर एकांतर कोण। इंटीरियर एकांतर कोण कहने का मतलब होगा, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल कहने का मतलब होगा क्या? कि आंतरिक कोण यानी कि अंदर वाला कोण बराबर होगा, और बाहरी कोण कहने का मतलब, बाहरी एकांतर कोण कहने का मतलब बाहर वाला कोण को बराबर करेंगे। किसके बराबर करेंगे? बाहर वाला कोण के बराबर करेंगे। तो देखिए अल्टरनेट एंगल बोल रहा है। अल्टरनेट कहने का मतलब हो गया जैसे कोण 1 है, कोण 1 है, नहीं तो आप देखिए यहाँ पे दिमाग है, जेड है, यहाँ पे जेड बन रहा है कि नहीं बन रहा है? कोण 3 बराबर किसका होगा? कोण 5 के। तो कोण 3 बराबर होगा किसका? कोण 5 के। अब देखिए, अब ये वाला हो गया। अब देखिए इधर भी जेड बन रहा है, तो कोण 4 बराबर होगा किसके? कोण 6 के। होगा कि नहीं होगा? कोण 4 बराबर कितना होगा? कोण 6 के बराबर होगा। अब देखिए ऊपर वाला, देखिए ऊपर वाला, अब देखिए ऊपर वाला, इधर कोण 2 है, ऊपर में कोण 2 है तो किसके अनुसार बराबर होगा? 8 के बराबर हो जाएगा। कोण 2 बराबर किसका? कोण 8 के। एक और है कोण 1 बराबर किसका होगा? कोण 7 के। कोण 1 बराबर किसके? 7 के। ये जो हम जितना भी बताए हैं ये मेरा इंटीरियर है, ये हमारा क्या है? एक्सटीरियर है। एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल बराबर हुआ और इंटीरियर अल्टरनेट एंगल के बराबर हुआ, यानी कि आंतरिक क्या होगा? आंतरिक कोण, यानी कि आंतरिक कोण का मतलब आंतरिक एकांतर कोण के बराबर हो गया कोण 3 बराबर कोण 5, आंतरिक एकांतर कोण के बराबर हो गया कोण 4 बराबर कोण 6। देखिए थोड़ा सा हौच-पौच नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे भाई। देखिए थोड़ा सा समझिए, जेड जो बनेगा वो हमारा क्या है? एकांतर कोण है। जेड जो बनेगा वो मेरा एकांतर कोण है। एकांतर कोण कहने का मतलब हो गया कि जब जो दोनों क्या है? पैरेलल लाइन के अगर आप ले रहे हैं तो जेड बनाने का कोशिश कीजिएगा। जेड जब बन जाएगा तो ये वाला कोण के बराबर होगा। ये वाला देखिए जेड बन रही है तो ये वाला कोण के बराबर होगा। तो कोण 3 बराबर कोण 5 और कोण 4 बराबर कोण 6। उसी तरह से आप बनाएगा तो कोण 1 बराबर किसका होगा? कोण 7 के। और कोण 2 बराबर किसका होगा? कोण 8 के। ये मेरा क्या हो गया? अल्टरनेट एंगल हो गया। क्या हो गया? अल्टरनेट एंगल हो गया, यानी कहने का मतलब हो गया एकांतर कोण। अब एक बार देखिए, ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये कह रहा है सम ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स। क्या है? ट्रांसवर्सल, यानी कि कहने का इसका हिंदी हो गया कि तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर बनाया गया, तिर्यक छेदी रेखा के सेम साइड में बनाना है, यानी कि तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर बनाया गया कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। बताना है कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री। अब कैसे होता है सर? थोड़ा सा इसको तो एक्सप्लेन करना होगा, थोड़ा सा अच्छा से। सम ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, कहने का मतलब हो गया कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर सेम साइड का कोणों का योग, आंतरिक कोण और बाहरी कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। क्या कह रहा है? ट्रांसवर्स लाइन का सेम साइड में इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है। तो कैसे होता है? देखिए ये मेरा क्या है? दोनों पैरेलल लाइन है। ये मेरा क्या है? ट्रांसवर्स लाइन है। अब ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया कितना? 5, ये 6, ये 7 और ये 8 हो गया। मान लिया जाए कि ये हमारा थीटा है। क्या है? ये मेरा थीटा है, तो ये वाला कितना होगा? 180 माइनस थीटा होगा। 180 माइनस थीटा होगा कि नहीं? अब कैसे होगा 180 माइनस थीटा? तो एक आप बचपन में पढ़ते होंगे, जब आप 6 या 5 क्लास में होते होंगे तो आपको बताया जाता होगा कि सरल रेखा पर बनाया गया कोण 180 डिग्री के बराबर होता है। मेरे प्यारे भाई, सरल रेखा पर बनाया गया कोण कितना डिग्री? 180 डिग्री के बराबर होता है। तो इसमें देखिए बताया गया कि ये सरल रेखा मेरा है, तो ये मेरा देखिए थीटा है। मान लीजिए सरल रेखा है, ये थीटा है, तो कितना होगा? 180 माइनस थीटा होगा।
180 माइनस थीटा होगा। कैसे? यानी कि दोनों का अगर जोड़ करेंगे तो 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। ये दोनों के जोड़ दीजिए। अगर आपको थोड़ा सा अगर कंफ्यूज है कि थीटा है तो 180 माइनस थीटा हुआ, तो देखिए दोनों को जोड़िएगा ना तो आपको 180 डिग्री के बराबर होगा। जैसे थीटा प्लस 180 माइनस थीटा, खच खच क्या बचा? 180 बचा कि नहीं बचा? 180 बचा। तो 180 जो बनता है सरल रेखा पर बनाया, यहाँ पे कितना हो गया? ए मेरा क्या हो गया? 180 डिग्री हो गया भाई। क्या हो गया? 180 डिग्री हो गया। सरल रेखा पर बनाया गया कोण कितना? 180 डिग्री हो गया। तो इसका मतलब आप तो समझ गए। जैसे आप देखिए एक एग्जांपल के माध्यम से मैं बता रहा हूँ। ये मेरा क्या है? एक मेरा दो समानांतर रेखा है और एक तिरछेदी रेखा है। तिरछेदी रेखा है। अब देखिए मान लिया जाए कि ये जो कह रहा है ये मेरा अगर 30 डिग्री है तो पूछ देगा कि ये वाला कितना होगा। ये वाला 30 डिग्री है तो ये वाला कितना होगा? तो ये 30 डिग्री है तो इसके अनुसार तो ये तो जान ही रहे हैं कि कोरोस्पोंडिंग एंगल से क्या थी, सॉरी अल्टरनेट एंगल से क्या होगा? 30 डिग्री होगा। अगर ये वाला पूछ देगा, देखिए सरल रेखा पर बनाएगा कौन कितना होगा? 180। तो ये मेरा कितना हो गया? 100 कितना होगा? 50। 150 हो गया। अब इसके अनुसार हो गया 150। अब बताइए ये 30 है, ये मेरा क्या है? ये मेरा देखिए क्या है? अल्टरनेट एंगल से ट्रैवल कर रहे हैं। ये इधर है तो इसके अनुसार ये वाला कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। और क्या नहीं होगा? 150 हो गया। ये मेरा कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सरल रेखा मतलब कह रहा है, क्या कह रहा है कि संगत सम ऑफ इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, यानी कि दोनों कोण एक्सटीरियर और इंटीरियर यानी कि आंतरिक कोण और बाह्य कोण, आंतरिक कोण और बाह्य कोण और किसके अनुसार? तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनाया गया कोणों का योग कितना डिग्री होना चाहिए? 180 डिग्री। देखिए ये वाला जो हो गया, ये वाला जो हो गया तिर्यक रेखा हो गया। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनाया गया कोण कितना होगा? 180 डिग्री। 150 होगा तो कितना हो गया? 30 हो गया। उसी अनुसार से आपको अलाइंड एंड एंगल जितना मैं कॉन्सेप्ट बताया हूं ना, जितना मैं कॉन्सेप्ट बताया हूं, इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से आपको लाइंड एंड एंगल कंप्लीट होता है पूर्ण रूप से भाई। ठीक है, तो आपको अब क्या करना है? ट्यूशंस बनाना है। क्या बनाना है? ट्यूशंस बनाना है। जब आप गूगल पे टाइप कीजिएगा लाइंड एंड एंगल्स का प्रीवियस ईयर ट्यूशंस टाइप कर लीजिएगा तो आपको एक पीडीएफ के माध्यम से आ जाएगा, चाहे 30 या 40 क्वेश्चंस आ जाएंगे जो प्रीवियस ईयर रहेंगे। जितने भी लाइंड एंड एंगल्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मारेंगे तो आपको आ जाएंगे, उसको आप बना लीजिएगा। जितना आप कॉन्सेप्ट बताए हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको अगर दिमाग में अगर बिल्ड कर रहा होगा, थोड़ा सा आपको समझने में अगर हेल्पफुल मिला होगा तो आप तो बना ही सकते हैं क्वेश्चंस को। नहीं तो आपको समझ में नहीं आया तो फिर से देख लीजिए वीडियो को। फिर से वीडियो देखने के बाद आपको तो कंप्लीट रूप से अच्छे से आ ही जाएंगे। तो आपको 30 से 40 क्वेश्चंस बना लेना है। उसके बाद आप लाइन एंड एंगल को आप मॉक में अच्छे तरह से बना लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। और बाकी जो अगर मैं बताया हूं, इतना कॉन्सेप्ट बताए हैं, थोड़े थोड़े करके आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं, तो आज बता दिए लाइन एंड एंगल का। अगले में लेके आएंगे ट्रेंगल का प्रॉपर्टीज। क्या लेके आएंगे? ट्रेंगल का प्रॉपर्टीज लेके आएंगे। उसके बाद सर्कल पढ़ाएंगे, सर्कल का भी प्रॉपर्टीज बता देंगे। तो आपको धीरे धीरे ज्योमेट्री आपको कंप्लीट कर देंगे भाई। तो ये आपको अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला होगा ना, आपको एक भी पॉइंट 1% आपको सीखने का मिला होगा, कमेंट में आपको ओपिनियन को लिखना है कि हाँ ठीक है कि नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और थोड़ा सा लाइक कीजिए और चैनल को फॉलो कर लीजिए। चैनल को क्या करना है? फॉलो कर देना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। टेक केयर, बाय, गुड।